लेकिन अब क्या करूं, एक बात आ गई कि राहुल गांधी जी ने पंजाबियों को फोन किया और पूछा वोट किसको दिया बे, तो पंजाबियों ने कहा आपको। अब राहुल जी टेंशन में कि जो वोट हमको मिला तो हम हारे क्यों। बस इतनी सी बात है भाई साहब, बस इतना वाला आप समझ लेंगे तो आपको मजा। देखिए यहाँ जो सामने बैठे हैं लोग, पीछे बैठे हैं, आप भी गांव जीते होंगे। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने लगे। हाँ, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। अब तो कॉन्वेंट कल्चर है ना, एक फादर घर में, एक स्कूल में, 2 फादरों के बीच में ट्यूशन अलग से, फिर रिजल्ट के नाम पर कुछ भी नहीं। तो ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है। तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। उसने कहा मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूं वो तो अपना है नहीं यार। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा जब आप मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो पिताजी ने कहा बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। हम संस्कार समझ गए, रजिस्टर में नाम लिखना शुरू किया। मास्टर ने मुझसे पूछा ये किसके पिताजी हैं। हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटा हो सकते तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं, इसमें क्या अंतर है। लेकिन साहब क्या पढ़ाई उस जमाने में होती थी। एक इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए हमारे उत्तर प्रदेश में, जांच खचाखच बच्चे देखे हैरान, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे होते नहीं उत्तर प्रदेश में, सीधे बाप। हाँ, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुमने अब तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन। बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे। बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। हाँ सही बता रहे हैं आपको। टेंशन में आ गया, बोले तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम। बच्चे ने कहा ज्यादा बड़बड़ मत करो मास्टर साहब, असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो भेड़ बकरी चरा रहे थे। मास्टर जी बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। आप ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा। वो पागल हो गया, उसने मास्टर को डांटना शुरू, क्या करते हो बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं है, असली मेरे पिताजी हैं, वो मुकदमा लड़ने गए। उन्होंने बोला जा संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। अब तो पागल होकर के हेडमास्टर कैबिन के में पहुंचा इंस्पेक्टर और बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है आपको, बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। तो हेडमास्टर ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी और बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूं, असली मेरा बड़ा भाई है, वो खेत में काम कर रहा है। उसने कहा है कि इंस्पेक्टर आएगा उसके हाथ में 10,000 की कड़कड़ाती नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा। साहब आनंद वालों, गुजरात वालों, अगर अगला व्यंग अच्छा लगे तो बताना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। जिस भी आदमी ने मुझे देख करके सीटी बजाई है कि तो उसको मूंछ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ अच्छा लगता है कि आपको ऐसे आदमी को देख के बजाना सीटी। हाँ बुरी बात है, ऐसा मत किया करो। पहले दिन ही मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई तो हमने पूछा ये बिंदी क्या है। मास्टर ने कहा अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है। उन्होंने बोला ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो देखा हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है। चाची ने बोला बेटा ये चाचा हैं। हम टेंशन में आ गए। हम भाभी के पास गए, भाभी ये कौन है। बोले बाबू ये भैया है। हमारा माथा खराब हो गया। आनंद वालों हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई साहब, इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में कभी नहीं देखी। तब आपके बीच में एक कविता सुनाता हूं, आपको आनंद आएगा इस आज के आशीर्वाद के साथ सुनिएगा कि देखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, अच्छी कविता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम। वाह। अधिकारी बोला पिता का नाम बताएं। राम जी बोले दशरथ लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना।
वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे, ये बताने के बाद सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। बात है, वाह, अच्छा है। राम जी बोले जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा, और कहीं क्यों जाऊंगा। अधिकारी बोला लगता है रामलीला के सताए हुए हो या पागल खाना समझ के आए हुए हो। राम जी बोले न रामलीला का सताया हुआ हूं, न पागल खाना समझ के आया हुआ हूं, आप तो मेरी अर्जी पर ध्यान दे दो। हूं तो मैं राम, पर आप आम आदमी समझ के ही मकान दे दो। कवि के कहने का ढंग देखिए, आप आम आदमी समझ के ही मकान दे दो। अधिकारी बोला वाह वाह राम जी, न धनुष है न बाण है, आप राम हो इस बात का क्या प्रमाण है। राम जी बोले सब कुछ तो प्रमाण का ही खेला है, प्रमाण के ही चलते तो मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। वाह, अच्छा है। अगली दो पंक्तियों पर पांडाल बिना हाथ ताली बजाए रुक जाएगा तो जो चाहिए हार कर चला जाऊंगा यहां से। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अधिकारी एक बात कान खोल करके सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दिनेश, बहुत अच्छे।